देखिए, एक बार फिर से बिहार में दहेज प्रथा के कारण एक बेटी की मौत हो गई। दरअसल आपको हम बता दें कि इस वक्त हम बिहार के सुपौल जिला के सोनक समायर में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ से एक गरीब परिवार काफी हिम्मत जुटाकर जो है अपनी बेटी का शादी करता है। और शादी 1.5 साल पहले जब वह अपनी बेटी का करता है तो उसके बाद जो है वह अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी होता है अपनी बेटी को वह जरूर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब बेटी ससुराल जाती है तब जाकर वहां पर ससुराल पक्ष के तरफ से कुछ दिनों के बाद जब प्रिया कुमारी 6 माह की गर्भवती हो जाती है और उसके बाद उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। आपको बताते चले कि उस ससुराल पक्ष से प्रिया कुमारी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, बताया जाता है कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था कि तुम अपने माँ से अपने भाई से मांग कर इतना रुपया लाओ, ये सब सामान लाओ। इस प्रकार की बातें बताई जा रही है और यह पूरा ना कर पाने के बाद जो है प्रिया कुमारी को इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। अभी हम प्रिया कुमारी के मायके में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक साइड अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ प्रिया कुमारी की माँ है जो बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है, एकदम पूरा अभी इनका नाजुक स्थिति है। बेटी को याद करके रो रो कर हालत खराब हो चुका है। इस प्रकार से घर का भी स्थिति बना हुआ है। काफी यहाँ गांव के लोग भी है, जैसे इन लोगों को इस बात की भनक लगी, जानकारी मिली तो यह लोग भी इस खबर को सुनते ही काफी ज्यादा सदमे में हो गए, काफी ज्यादा व्याकुल हो गए इस घटना को लेकर कि आखिर हमारी बहू बेटी के साथ, हमारी बेटी के साथ इस प्रकार से घटना कैसे हो सकता है। खास करके आपको बता दें कि इस माँ को जो है इकलौती बेटी थी, वह जिस प्रिया की हम बात कर रहे हैं वह इकलौती बेटी थी इनकी और इन्होंने बड़े ही लाड प्यार से उस बेटी को पालन पोषण किया था और बड़े ही अरमान के साथ उस बेटी का शादी करके यहाँ से विदाई किया था। बड़े ही अरमान के साथ उन्होंने सारा सामान उसको दिया था जितना इससे सामर्थ्य हो पाया था। लेकिन इस प्रकार का घटना अगर हो जाए इकलौती बेटी के साथ तो माँ पर, घर परिवार के लोगों पर क्या कुछ गुजरता है या आप समझ सकते हैं। बाकी कुछ जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे। बाकी तस्वीर के माध्यम से जो देख रहे हैं हमारे साथ में आप, प्रिया कुमारी का यह भाई है और यह भाई में भी इकलौता भाई है। आइए इन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे इनकी बहन को इस दुनिया से समाप्त कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? जी, पवन कुमार। कितने भाई बहन है? एक बहन थी और एक हम बस। कितने साल पहले आपकी बहन का शादी किया गया था? 1.5 साल पहले। कहाँ किया गया था? थुमा वार्ड नंबर 9 में। लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज। तो जिस समय शादी किया गया था लड़का की तरफ से कोई इस प्रकार का डिमांड भी था क्या जो उसका पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से टॉर्चर किया गया हो? पहले तो मतलब जो भी बात था वो पूरा हो चुका था पहले जब शादी लगा था सर। फिर बाद में ये करने लगा ऐसे। बाद में क्या करने लगा? यही कि और दो ऐसे वैसे गाड़ी का भी पैसा दे दिए तो बोला गाड़ी चाहिए अब। पैसा जब ले ही लिया तो फिर किस हिसाब से वो गाड़ी का पैसा फिर बाद में लेगा और पैसा लेगा। गाड़ी का डिमांड करने लगा। और जी मतलब पूरा साजिश के साथ मारा गया मेरी बहन को। क्या साजिश किया गया? कोई नहीं है उसके घर में कोई था ही नहीं, बस उसको वो अकेली थी, मार के छोड़ दिया गया था उसको। कैसे जानकारी मिला आपको कि उस आपकी बहन को मार दिया गया? अगल बगल से मतलब कॉल आया कि मतलब घर में बोल रही है मर गया, फांसी लटका लिया, ऐसे वैसे। आपकी बहन के ससुराल से, ससुराल पक्ष से जो है कोई कॉल नहीं किया आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं कॉल किया। अच्छा, जब यहाँ से आप लोग गए तो अब वहाँ प्रिया कुमारी को किस अवस्था में देखें? वो मतलब बेड पे मार के सुला दिया गया था उसको। किस प्रकार का उसके शरीर पे नोचने का दाग, कोई ऐसा दाग या किस प्रकार का मारपीट का निशान था? फित्ता से मतलब खींचा गया था उसको, पूरा कट गया था। अच्छा, गला? हाथ हाथ को ओढ़नी से बांध दिया था। हाथ बंधा हुआ था ओढ़नी से? जी, दोनों हाथ बंधा हुआ था? जी। आप लोगों के पहुंचने के बाद भी? जी। और जिस समय आप लोग वहां पहुंचे थे तो उस घर परिवार के कौन कौन लोग वहां उस समय थे? बस उसके दादा थे और बाद बाकी कोई नहीं था, सब गायब? सब भाग गए। और जो आपके बहनोई थे वो कहाँ हैं? वो तो फिलहाल मतलब बाहर में है अभी। कहाँ है?
महाराष्ट्र में। लड़का महाराष्ट्र में है। जी, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा पता चला कि ये गांव में ही है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी है कि लड़का महाराष्ट्र में है, जी लेकिन कुछ वहाँ के लड़का के गांव वाले लोग ही आप लोगों को बता रहे हैं कि लड़का जो है गांव में ही है। जी। तो इस बातों का आप लोग फिर कुछ पुष्टि वगैरह नहीं किए कि सच में लड़का है या नहीं है? अब इधर देखते कि हम उधर देखते फिलहाल। हाँ, बात भी सही है। तो ये आप इसके इस संबंध में थाना में आवेदन वगैरह दिए हैं? जी, एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज हो गया है। जी। अच्छा, तो देखिए किस प्रकार से मामला निकल कर सामने आया, किस प्रकार से जो है इसकी बहन को बताया जाता है कि शादी में जब सारा चीज़ हम दे ही दिए थे, उसके बावजूद भी टॉर्चर किया जा रहा था, उसके बाद भी डिमांड किया जा रहा था। मोटरसाइकिल का पैसा दे दिया गया था, उसके बाद मोटरसाइकिल मांगा जा रहा था, इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा था। रुपए जो है बार-बार मांगा जा रहा था और ये लोग जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, ये लोग खुद एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। उतना देने में सामर्थ्य नहीं है कि बार-बार लड़का की तरफ से डिमांड किया जाए, उसके बाद भी इधर से बार-बार जो है देते चले। बाकी इस परिवार के जो गार्जियन है, जैसे कि प्रिया कुमारी के जो पिता अगर की बात करें, तो पिता भी जो है काफ़ी समय पहले जो है वह गुज़र चुके हैं। बाकी यहाँ पे तो आप देख ही रहे होंगे कि प्रिया कुमारी की माँ है और यह तो खैर अभी कुछ बात करने की अवस्था में नहीं है। आप कौन हैं? मौसी छी। प्रिया कुमारी के मौसी हो। कैसन स्वभाव की थी प्रिया कुमारी? सर नहीं बैठ सको हाँ? एगो को दादी छी पूछी। के भेलिए अहाँ कानै छियै? पति रहे केटा पति रहे दादी दादी छ? ओ अ, दादी छे एके गो पोती रहे? केटा पता केटा पति हाँ। केहन विचार के अहाँ के पोती? केहन विचार के पोती रहो? केहन विचार के पोती रहो? कनिया बड़ बढ़िया रहे, देखे सुने में बढ़िया रहे, प्रिया न रहे। देखिए दादी है और काफ़ी उम्र इनका हो चुका है, लेकिन यह भी अपनी पोती को याद करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रो रही है। इस प्रकार से अभी इस परिवार के बीच जो है दुखों का एक माहौल खड़ा हो चुका है। दुखों बहुत बड़ा इन लोगों परिवार के ऊपर जो एक संकट आ चुका है, इस प्रकार से जो घटना निकल कर सामने आया है। बाकी देखिए यहाँ कुछ और ग्रामीण लोग भी हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार अजय कुमार जी। जी। और जो घटना हुआ था तो वहाँ आप लोग भी गए थे क्या? जी। तो जब वहाँ आप लोग पहुँचे तो उस परिवार के जो है कोई सदस्य वहाँ थे नहीं? नहीं, वहाँ कोई नहीं थे। बताया जा रहा है कि लड़का जो है गांव में आया हुआ है, लेकिन उसके बारे में पहले जानकारी था कि लड़का बाहर में महाराष्ट्र मालूम हुआ कि वो बाहर में था। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला है कि वह गुप्त रूप से आया है। हाँ। और वो ये घटना करके वो फिर फरार हो गया है। अच्छा, वहाँ के ग्रामीण से पता चला। यानी कि घटना करने के लिए वो गुप्त रूप से आया और वो फिर जो है गायब हो गया, चले जी गया। जी। अच्छा। हाँ। इस संबंध में अभी कुछ देर पहले जानकारी उन्हीं के भाई के द्वारा दिया जा रहा था कि जब इन्हें बात हुआ और कहा कि अगर आप उधर हैं या आ रहे हैं तो आप अपना टिकट का फोटो भेज दीजिए, तो वो पीएनआर नंबर के जगह मोबाइल नंबर भेजा। हाँ, वो नहीं भेजा। बोला 7 तारीख का रिजर्वेशन है। हाँ। तो बोला आप भेजिए, तो अभी तक नहीं भेजा है। अभी तक नहीं भेजा? नहीं। अच्छा, बाकी इस संबंध में जो है वहाँ पे आवेदन थाना में दे दिया? हाँ, थाना में दे दिया, एफआईआर हो चुका है उस पे। हाँ। और जो है पुलिस जो है उसके एक दादा को पकड़ के ले गया है और बाकी फरार है सब। अच्छा, क्या लगता है ये घटना क्यों किया गया होगा सर? बस ये घटना तो उसी के वजह से हुआ है। लड़की को टॉर्चर करती थी बार बार, उसको दहेज के लिए प्रार्थना करती थी कि इतना पैसा दो, और एक्स्ट्रा वो गरीब लड़की वो कहाँ से देती? गरीब माँ, एक विधवा माँ, उसको उतना पैसा कहाँ से था? वो तो जमीन बेच के किसी तरह अरेंज शादी की, और फिर उसको दोबारा दे रहा, वो कहाँ से दे पाते? उसके एवज में ऐसा किया गया है, टॉर्चर किया गया है लड़की को बार बार। देखिए बात वही निकल कर सामने आ रहा है और गांव के समाज के लोगों को भी यही लग रहा है कि दहेज प्रताड़ना की वजह से जो है, दहेज की वजह से जो है यहाँ पर उसे जो है मारा गया है। बाकी इस घटना को लेकर और इस ऐसी दहेज प्रथा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी पिपरा थाना अध्यक्ष महोदय से भी हम कहना चाहेंगे इस मामले को तत्परता के साथ संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे और जो इस मामले के पीछे में दोषी है
उसे जरूर सलाखों के पीछे भेजे और कठोर से कठोर उन्हें सजा दिलवाने का प्रयास करे। बाकी मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।